ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई कमांडर करण सक्सेना को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। दर्शक सीरीज में मौजूद किरदारों की सराहना कर रहे हैं। टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी इस वेब सीरीज में कमांडर करण सक्सेना को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। एक्ट्रेस भूता दुर्गुले अपने किरदार एसीपी रचना महात्रे से लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ रही हैं। उनका एक खास इंटरव्यू इंडिया न्यूज ने किया है। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एंड न्यूज एक्स। आज हम बात करेंगे एक बेहद खास सीरीज के बारे में। यस, द सीरीज ऑफ कोर्स इज स्ट्रीमिंग ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऑलरेडी। मैं बात कर रहा हूं कमांडर करण सक्सेना के बारे में। जी हाँ, कमांडर करण सक्सेना खुद जुड़ चुके हैं हमारे संग आज लाइव। गुरमीत चौधरी हमारे संग लाइव है। रुता इज ऑल्सो लाइव विद अस। दुर्गुले जिनका अनोखा पुलिस अफसर का किरदार भी दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है। तो रुता और गुरमीत, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर। थैंक यू सो मच। फर्स्ट क्वेश्चन, एपिसोड निकल चुका है, दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है, क्रिटिक्स का भी अप्रिसिएशन आ रहा है। तो गुरमीत, क्या कहेंगे आप? द एफर्ट इज वर्थ इट नाउ? क्या लग रहा है अनुभव अभी तक, क्योंकि अभी और बाकी है, और एपिसोड्स आना बाकी है, तो और अनुभव बढ़ेगा, मगर अब तक का अनुभव क्या है दर्शकों और क्रिटिक्स से? बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही जब इतनी आप मेहनत करते हो, इतना हार्ड वर्क के बाद जब रिजल्ट की बारी आती है तो बहुत ही डर लगता है। और जब रिजल्ट पॉजिटिव आने लगते हैं तो आपको वो खुशी जो है वो जाहिर हो जाती है। और आई थिंक 2 एपिसोड में ही इतना हमें प्यार मिला है। अभी तो पूरा बचा हुआ है एपिसोड जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सुपर एक्साइटेड यार, हम सभी बहुत ज्यादा खुश हैं। जी, जैसे आप कह रहे हैं, ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है, तो अभी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स बाकी है। रुता, क्या कहेंगे आप? अब तक जो फीडबैक आपको मिला है, व्हाट हैज बीन योर रिस्पांस टू इट? क्या लग रहा है आपको? वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो लाइक सर सेड कि इतना हमने व्हाट यू से, इस बार गर्मी इतनी बहुत ज्यादा थी मुंबई में, हीट वेव था, ये सब सिचुएशंस में हमने शूट किया है। इतने वी वर जस्ट स्वेटिंग हेड टू टो व्हेन वी वर शूटिंग। वी शॉट फॉर 40-44 days, but then when you see the episodes and you see the love the episodes are getting, आपको ऐसा लगता है कि यार it's all worth it। and अभी तो सिर्फ 2 ही episodes आउट हुए हैं, टोटल 20 episodes है, and वो every midnight out हो रहे हैं। so we are really, and I'm also grateful to the people who are actually waiting till 12 o'clock to see our episodes, so that people don't put spoilers on social media, because nowadays everybody's scared of the spoilers. Yeah. So that is really sweet, because it's an effort. Like people, actually they are awake till 12 o'clock and they watch the episode because they wanted Jesse I unko dekhna hai. So that is so grateful, and I really hope कि क्योंकि even I'm very excited because अभी तो 2 ही episodes आए हैं, आप आगे देखो। super fun, super thrilling। अभी ऐसे reviews आ रहे हैं कि 20 minutes का ही क्यों है, you after every episode feel like you कुछ और दिखाओ, you feel like you want more। So I think we like that, and I just hope कि लोगों को काफी पसंद आए कमांडर करण सक्सेना। ओके, जैसे अभी रुता बता रही थी गुरमीत की सेट पर पसीने बहा रहे थे आप लोग, क्योंकि गर्मी का महीना था और गर्मी के माहौल पे आप शूट कर रहे थे, तो वहां तो पसीने बहा ही रहे थे, मगर ऑफ सेट भी आप पसीने बहा रहे थे, क्योंकि आप फिटनेस फ्रीक बन चुके थे। यू वांटेड टू गेट फिट इस कैरेक्टर के लिए। हम देख रहे हैं आपके वीडियोस जो हैं वो बिल्कुल वायरल हो चुके हैं। सूरज, जरा इस जर्नी के बारे में भी बताएं, अबाउट द फिटनेस जर्नी। आप ऐसे भी फिट हमेशा से थे, मगर इस कैरेक्टर के लिए इतना फिट और इतना जो आपके लुक्स वायरल हुए हैं, उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं। हाउ टफ, डिफिकल्ट वाज दैट फॉर यू? सो वेल, डिफिकल्ट तो था, क्योंकि मुझे ये पता था कि जब हम कमांडर की शूटिंग स्टार्ट करेंगे और इस गर्मी में शूट करेंगे तो फिट होना बहुत जरूरी है। प्लस रॉ एजेंट प्ले कर रहा हूं तो मेंटली फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। बट उदय, मैं आपको बताऊं कि मेरे डैड आर्मी में रहे हैं, और इस सीरीज के लिए उन्होंने मुझे तैयारी करवाई, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी कमांडो की। और जो भी फिजिकल, जो भी आप मुझे देख रहे हो 8 पैक 6 पैक्स के साथ, वो मेरे डैड के हेल्प के बिना बिल्कुल भी नामुमकिन था, वो था। प्लस सबसे डिफिकल्ट जो होता है, हम कभी ना कभी मेहनत कर ही लेते हैं फिजिकली, आप जिम में चले जाते हो, रनिंग के लिए चले जाते हो, पर सबसे टफ पार्ट होता है कि क्या आप सही खाना खा रहे हो कि नहीं। क्योंकि डाइट ऐसा है कि जहां पे आपने किसी सामने वाले को मिठाई खाते हुए देखा और आप वहां पे फिसल जाते हो, लगता है यार एक मिठाई खा लेते हैं,
तो वो काफी डिफिकल्ट होता है। और उसको मैंने पिछले, मुझे लगता है कि अभी तो 8-9 महीने हो गए कि मैंने शायद मिठाई खाई हो या कोई शुगर किसी भी फॉर्म में, इनफैक्ट फ्रूट के फॉर्म में भी नहीं लिया। तब जाके जब मैं कमांडर के सेट पे था तो मैं इतना फिट था कि सारे स्टंट मैं कर रहा था विदाउट केबल। आपने जो वीडियोस भी देखे होंगे जो वायरल हुए हैं, विदाउट केबल बड़े बड़े स्टंट कर रहे थे, जबकि मेरे दोनों शोल्डर टूट गए थे पहले ही एक्शन सीक्वेंस में। लेकिन वो मैंने छुपाया, पेन किलर्स या डॉक्टर्स के पास जाता था कि एक्शन डायरेक्टर को पता ना चल जाओ, मेरे एक्शन कम ना कर दे। तो जो भी आप देख रहे हो बहुत ही रॉ है और काफी रियल है। हमने काफी मुंबई के ऐसे लोकेशन पे शूट किया है जहां पे हम खुद जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इतना टफ होता है वहां पे कोई कोई लोकेशन पे जाना। तो इंटरेस्टिंग था, कमाल था, लेकिन यही सोच थी कि रॉ एजेंट की बात है, हमारे देश की बात है, तो हमें करना होगा। जी बिल्कुल, और कर दिया आखिर आपने। 8-9 महीने हो गए मिठाई नहीं खाई, उससे ज्यादा महीने हो गए शायद आपने समोसा नहीं खाया। हाँ, ये एक्चुअली मैंने अपने इंस्टा पे डाला था कि 14 साल हो गए। एक्चुअली मैं ऐसे काउंट कर रहा था कि कितने साल हो गए समोसा खाए हुए, तो मुझे पता चला कि यार 14 साल हो गए। और वो काफी इंटरेस्टिंगली मतलब लोगों को पता चल गया। और मैं मनाली में एक बार शूट कर रहा था, वहां पे एक फैन आया और उन्होंने बोला कि सर आपकी वो आर्टिकल मैंने पढ़ा जब आपने रिकॉर्ड तोड़ा था 10 साल का, और अब तो आपको 14 साल हो गया, उसके बाद से आज तक मैं भी डाइट फॉलो करता हूँ। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और अब तो रिकॉर्ड ये लंबा अब तो तोड़ना ही नहीं है। अभी मुझे लगता है कि अगली बार जब हम करेंगे 15-20 साल हो गए होंगे समोसा खाए हुए। वाह वाह, मैं तो कहने वाला था आप अगली बार जब दिल्ली आएंगे तो आपको ले जाएंगे हम चाट और समोसा खिलाने। मगर नहीं, ये सक्सेस जो है वो आपको ट्रीट देने के लिए, मगर नो यू आर डिसिप्लिन्ड, सो आई विल रिस्पेक्ट दैट। बट ऋता अभी बहुत एक्शन कर रही है, हमने थोड़ा सा ट्रेलर में देख लिया है, बट हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? क्योंकि अक्सर इंडिया में एटलीस्ट एक्ट्रेसेस को इतना एक्शन करने का मौका नहीं मिलता। हालांकि वो बदल रहा है अब, खास करके ओटीटी ये दौर अब लेकर आया है कि फीमेल लेड एक्शन सीरीज भी आ रहे हैं। तो एक्शन करना आपके लिए कैसा अनुभव था, और पुलिस अफसर का रोल, वर्दी पहनना कैसा अनुभव था? आप यूनिफॉर्म पहनते हो तो कुछ अलग ही पावर आपको मिल जाती है। आई फील इट्स अ डिफरेंट फीलिंग एंड ऑल्सो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो बहुत प्रेशर था। एंड ऑल्सो एक्शन सीक्वेंसेस आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब इतने हेवी ड्यूटी एक्शन सीक्वेंस आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड ऊपर से साथ में गुरमीत सर, तो इट्स लाइक मतलब वो सब खुद से करते हैं विदाउट केबल एंड एवरीथिंग। एंड आई एम लाइक, और मैं इतनी डर रही थी बिकॉज ऑल्सो इट्स माई फर्स्ट टाइम एंड ऑल्सो मुझे पता नहीं था ये कैसे क्या शूट होता है। So next time I do, I think I'll still be better. But वो अंदर से वो एक्शन बोलने के बाद सब खुन्नस उन्नस दिखा रही थी, but अंदर से डर ही लग रहा था कि oh God ये मेरे पे ही ना आ जाए. So it was really fun. It was, and like you said, because of OTT and lot of like all the females, they are able to get an opportunity to do action. Like हमारे जो डायरेक्टर जतिन सर, वो बोल रहे थे कि मेरे अब तक किसी भी सीरीज के हीरोइन ने एक्शन नहीं किया है। वो गाड़ी में बैठती थी या फिर उसके घर के सीन्स होते थे, पर ये मेरी हीरोइन पहली बार एक्शन कर रही है। So he was so kicked about it, and it was really it was physically exhausting. I won't lie, because the officers are trained that way, right? Not like even if I work out, I go to the gym, but it's very in a very controlled environment. Everything अपने comfort से चल रहा है stuff. But this was a very good experience. I mean बहुत थकने होता था, बहुत चेस सीक्वेंस के तो पैर बहुत दुख रहे, सब हो रहा है, but once you see the result, it's all worth it. Yeah, no doubt. गुरमीत, जैसे आप बता रहे थे कि आपके फादर जो हैं वो आर्मी में रह चुके हैं, उन्होंने ही आपकी ट्रेनिंग इसके लिए करवाई। तो आर्मी का वातावरण आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, मगर और पलटन भी आपने किया है, पलटन में भी आपने बहुत अच्छा रोल निभाया, मुझे याद है। वी स्पोक अबाउट दैट एज वेल। मगर जब आपको बोला गया कि कमांडर आपको बनना है, कमांडर करण सक्सेना, जब मेकर सबसे पहली बार आपको ये स्क्रिप्ट लेकर आए थे आपके पास, तो व्हाट वेंट थ्रू योर हेड? क्या चला आपके मन में उस वक्त? जो कमांडर का जो किरदार है वो एक्चुअली मेरा भी है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैंने ये किया है, बट कमांडर देशभक्त है, अपने देश के लिए कुछ भी करता है, रॉ एजेंट है। मैं सिर्फ रॉ एजेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी रियल लाइफ में भी जब गुरमीत को मौका मिलता है किसी की हेल्प करने का, या कुछ मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ करने से कुछ अच्छा हो सकता है किसी का, मैं जरूर करता हूँ। देशभक्त हूँ। मुझे याद है कोविड में आपने इतना कुछ किया था, उसके लिए भी हमने आपको इंटरव्यू किया था, मुझे याद है बिल्कुल।
जी तो मेरे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे, मेरे डैड आर्मी में थे, फौज में पूरा खानदान पूरे आर्मी रही है। और मेरे दादाजी का एक वो था कि सारी फैमिली में से एक फौज में जाना चाहिए। मैं एक्टर बन गया, लेकिन अगर ऐसे सीरीज करके अगर मुझे देश की सेवा करने का मौका मिले तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। और जब मुझे किरदार मिला तो मुझे लगा कि यार ये तो मैं ही हूँ, तो मुझे बस फिट रहना है, सेट पे आना और दिल से काम करना है। फ्रैंकली बहुत ही दिल से, बहुत ही हार्डवर्क था, बहुत मेहनत थी, लेकिन मजा आ रहा था। एक भी पल मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार इतना डिफिकल्ट है, इतना विदाउट केबल कहीं गिर गया तो बहुत चोट लग सकती है। अभी अभी पिता बाप बना हूं मैं, दो बेटियां हैं, फिर भी लेकिन वो जोश जो था देश के लिए, वो आई थिंक उसने काम कर दिखाया। जी, देबीना भी बहुत खुश है। वो कह रही थी कि वो चाह रही थी कि आप एक्शन करो। बहुत सारे रोमांटिक गाने और सीरियल्स कर लिए आपने, वो चाह रही थी आप एक्शन करो। वो तो बहुत खुश थी कि बहुत रोमांटिक हो गया, अब अच्छा अच्छा बच गए, अभी एक्शन करेगा ये। बट ऑन सीरियस नोट, बट जब भी घर पे मैं आ रहा था और जब मुझे मेरे दोनों शोल्डर में जो इंजरी हो गई थी, तो उसका बहुत अच्छा कहना था कि एक्शन हीरो हो तो चोट तो लगती रहेगी। तो उसका मोटिवेशन देबीना का काफी रहा है, मेरी फैमिली का काफी रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में मेरे दोस्त है, मतलब है सारे, लेकिन मैं खुद ही अकेला हूँ यार। मैं अकेला सेना जो होता है ना, एक्चुअली कमांडर की लाइन भी है। मैं अपने शूटिंग करता हूँ, शूटिंग से मैं अपने घर पे बैठता हूँ, वही मेरी दुनिया है, और वहीं से मुझे मोटिवेशन, वहीं से सब कुछ मिलता है। और मेरे फैंस जो इतने सालों से जुड़े हैं, उन्हीं के बीच में, उन्हीं से जो होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। ये आपका ओटीटी डेब्यू भी है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा गुरमीत की ओटीटी की दुनिया आप अब तक कैसा अनुभव है आपके लिए? ये जो रुता बता रही थी, जो अनुभव की 12 बजे स्ट्रीम होते हैं एपिसोड्स, 12 बजे का जो क्रेज होता है फैंस का, और क्योंकि पहले भी आपके पास ऑफर्स आए होंगे मगर आपने हाँ नहीं कहा, तो ये क्यों? व्हाई दिस एज योर ओटीटी डेब्यू? और अब तक ओटीटी का सफर कैसा रहा आपके लिए विद डिज्नी प्लस हॉटस्टार? काफी काफी अच्छा रहा। ये सबसे पहली बात तो ये है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे मेरा डेब्यू हो रहा है। ये जिंदगी भर याद रहेगा मुझे कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म ने मुझे मौका दिया। यहाँ पे सब, मतलब देखिए, ऑडियंस काफी है, बहुत ऑडियंस है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो शो है, क्योंकि रॉ एजेंट पे है, देश को लेके है, ये फ्री है मोबाइल पे। कोई भी देशभक्त, कोई भी हमारा हिंदुस्तान का नागरिक इसको मोबाइल पे फ्री देख सकता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी सीरीज को डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने मौका दिया। जो देशभक्त, जो नौजवान है, उनको मौका मिलेगा देशभक्त, देश के बारे में जानने का, एजेंट, रॉ एजेंट के बारे में जानने का। तो मेरे लिए इससे बड़ा ब्रेक क्या ही हो सकता था। ओटीटी के लिए मैं इंतजार कर रहा था कि, क्योंकि मुझे पता था कि ओटीटी काफी बड़ा हो गया है, काफी ऑडियंस है इसमें। मैं खुद ओटीटी का फैन रहा हूँ, मैं खुद डिज्नी प्लस हॉटस्टार का फैन रहा हूँ। जब भी कोई सीरीज या कोई फिल्म आती है तो मैं जरूर देखता हूँ। तो मैं इंतजार कर रहा था कि कुछ अच्छी सीरीज आए, कोई लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर आए। तो मौका ये मिला, और आपको तो पता है, मैंने आपको बताया कि इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था। नो डाउट। रुता, आपके लिए भी बिकॉज आपने मराठी में बहुत सारा काम किया है, और सराहना भी आपको मिली है, अवार्ड्स भी मिले हैं, मगर हिंदी में अब काम करना, हिंदी लैंग्वेज में, और हालांकि शॉर्ट फिल्म आपने किया है पहले भी, बट इस प्लेटफॉर्म पे काम करना, डिज्नी प्लस हॉटस्टार ओटीटी की दुनिया में हिंदी में आपका डेब्यू होना, हाउ इज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? और क्या आप इस भाषा में आप और काम भी करना चाहेंगी? Definitely, because like you said, Marathi field mein, like in the industry, I've been working for the past 10, 11 years. I've done films, I've done television shows, I've done a Marathi play. Then after some point, you realize कि now it has become my comfort zone. Like मुझे वो करना ही है, मेरी शुरुआत ही वहां से हुई है. But at the same time, as an actor, I feel I should cater more audience, and also Hindi, it's like it's a national language. You get national level of exposure. So I would definitely like to explore. And I've been really lucky with Commander Karan Saxena, I would say, because वो रचना का जो character है, बहुत explore करने के लिए मिले हैं. It's not just action, it's her relationship with her father, the way she carries herself in a very male-dominated field. So that is all very inspiring, and I just wish कि मुझे इतनी अच्छे roles मिलते रहे ताकि मैं हिंदी क्या, मैं साउथ में भी काम कर सकूं. This is just my start. Okay, great.
आखिरी 2 सवाल आपसे गुरमीत। एक तो मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि आप जैसे कमांडर बने हैं इस सीरीज़ में, हम देख रहे हैं रियल लाइफ़ में भी हमारे कमांडर्स जो हैं वो कितनी बहादुरी से काम कर रहे हैं। तो फ़ौज के लिए भी आपका क्या संदेश रहेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि परिस्थितियाँ जो भी हो, मगर हमारी फ़ौज जो है वो डटी रहती है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी आए हैं जिन्होंने में कुछ हमारे जवान शहीद भी हुए हैं। इसी महीने कारगिल विजय दिवस भी हम मनाएंगे। 25 साल हो चुके हैं 1999 के बाद, 25 इयर्स हो चुके हैं। अगले साल हम स्वतंत्र दिवस भी मनाएंगे। तो फौज के लिए आपका क्या खास संदेश होगा इस ओकेजन पर? देखिए फौज तो मेरे ब्लड में है। मेरे डैड फौज में थे, तो मैं उनको हमेशा कहता था कि आपसे ज्यादा फौजी तो मैं हूँ, क्योंकि मैं आर्मी हॉस्पिटल में पैदा हुआ हूँ। आर्मी स्कूल में मैंने पढ़ाई की है। तो फौज के लिए एक फौज तो मुझे लगता है कि मेरी फैमिली है। मैं जब भी फौजियों को देखता हूँ, उनकी सबसे ज्यादा जब उनकी फैमिली को देखता तो मुझे ऐसा लगता है कि कितना बड़ा सेक्रीफाइस वो करती हैं। अपने बच्चे, उनके जो फैमिली है, उनकी वाइफ जो है वो घर पे रहती है, और एक फौजी अपने फैमिली से दूर रह के काम करता है। ये मैंने खुद